नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तो कई व्रत त्योहार मनाने की परंपरा रही है, जिनमें से एक व्रत जो है वो जितिया व्रत भी है। और इस व्रत को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत होता है। और जितिया व्रत को माताएं अपनी संतान के दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत करती है। जितिया व्रत पर भी छठ पूजा की तरह ही नहाय खाए की परंपरा चलती आ रही है। और इस साल जितिया का व्रत जो है वो 29 सितंबर को रखा जाएगा, जिसे नौमी तिथि यानी कि अगले दिन पारण किया जाएगा। नहाय खाए के साथ ही जीवित पुत्री का व्रत का शुरुआत हो जाता है। और यह उपवास मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस साल जितिया का व्रत 28 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। आप लोग को इस वीडियो में हम जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त और व्रत कथा से संबंधित कुछ बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जीवित पुत्री का व्रत जो है इस बार 29 सितंबर 2021 को है। और अष्टमी तिथि का शुरुआत जो है वो 28 सितंबर को शाम 6:16 से शुरू हो जाएगा। और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो है वो 29 सितंबर को रात 8:29 पर होगा। नहाय खाए के लिए जो है जितिया व्रत के पहले यानी कि नहाय खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन जितिया, निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत करने की कुछ विधि है और इसके लिए स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को आपको स्नान करना चाहिए। धूप दीप आदि से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में माताएं सप्तमी को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नवमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। और जितिया व्रत के लेकर के कुछ महत्व है, जैसे कि जीवित पुत्री का व्रत से कई कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने जो है वो बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। उत्तरा के पुत्र का जन्म लेना जरूरी था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दिया और गर्भ में मृत्यु को प्राप्त करने के और फिर से जीवन मिलने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। और बाद में यह राजा परीक्षित के नाम से जाने गए।